हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ रूट। इससे पहले हम रूट के बेसिक पॉइंट्स देख लेते हैं। रूट डेवलप होती है रेडिकल से। इट इज़ द डिसेंडिंग पार्ट ऑफ एम्ब्रायनल एक्सिस। लीव्स, नोड्स एंड इंटरनोड्स एब्सेंट होती हैं। ट्रू बड्स भी एब्सेंट होती हैं। रूट का कलर नॉन ग्रीन होता है और रूट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, पॉजिटिवली हाइड्रोट्रॉपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। नाउ पार्ट्स ऑफ रूट। रूट को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। रूट कैप, मेरिस्टेमेटिक जोन, इलोंगेशन जोन एंड मैच्योरेशन जोन्स। तो पहले जानते हैं रूट कैप क्या होता है। रूट की टिप पर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे कहते हैं रूट कैप। ये थिम्बल लाइक मतलब छोटा सा एरिया होता है। अब हमें पता है कि रूट सॉइल के अंदर जाती है। सॉइल में कंकर पत्थर भी होते हैं जिनसे रूट के सेल्स डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए रूट कैप पहले सॉइल में जाती है ताकि मेन रूट के सेल्स को प्रोटेक्ट कर सके। ये एक म्यूसिलेज सब्सटेंस क्रिएट करती है ताकि रूट स्मूथली सॉइल में जा सके। पैरासाइटिक एंड एक्वाटिक प्लांट्स में रूट कैप एब्सेंट होती है। फॉर एग्जांपल कस्क्यूटा एक पैरासाइटिक प्लांट है। इसकी खुद की रूट्स वेल डेवलप्ड नहीं होती। ये फूड के लिए दूसरे प्लांट पर ग्रो करते हैं, इसलिए रूट कैप एब्सेंट होती है। देन इज एक्वाटिक प्लांट्स। एक्वाटिक प्लांट्स वाटर में ग्रो करते हैं तो रूट्स के सेल्स डैमेज होने का खतरा नहीं होता, इसलिए रूट कैप एब्सेंट होती है। अब रूट कैप के ऊपर होता है मेरिस्टेमेटिक जोन। ये छोटा सा जोन होता है। यहाँ पर सेल्स लगातार डिवाइड करते रहते हैं। इन सेल्स को कहते हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स। रूट कैप के सेल्स डैमेज होते रहते हैं तो ये जोन सेल्स बनाकर रूट कैप को भेजता रहता है। एंड ऑल्सो टू इलोंगेशन जोन। इस जोन की जो सेल्स होते हैं वो स्मॉल होते हैं, उनकी सेल वॉल थिन होती है एंड प्रोटोप्लाज्म डेंस होता है मतलब थिक होता है। इनमें वैक्यूल्स या तो एब्सेंट होते हैं और अगर प्रेजेंट होते हैं तो वो बहुत छोटे होते हैं। इसके ऊपर जो जोन आता है वो थोड़ा बड़ा होता है। यहाँ पर सेल्स डिवाइड नहीं करते, इसलिए सेल्स में वैक्यूल प्रेजेंट होगा और वो बड़ा होगा जिससे सेल्स भी खींचकर लंबा हो जाएगा। इसीलिए इसे कहते हैं जोन ऑफ इलोंगेशन। यही सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लेंथ ऑफ रूट। इसके ऊपर जो जोन होता है वो होता है मेन बल्क ऑफ रूट। यहाँ पर भी सेल्स डिवाइड नहीं करते। यहाँ पर सेल्स डिफरेंशिएट करते हैं, जैसे जाइलम, फ्लोएम एंड कोर्टेक्स, एपिडर्मिस एटसेट्रा। अब मेरिस्टेमेटिक जोन से ने सेल्स बनाए, वो इलोंगेशन जोन में जाकर लंबे हो गए। फिर अब आगे जब वो स्पेशलाइज्ड सेल्स बन जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे, तो ये जोन बनेगा जोन ऑफ मैच्योरेशन। क्योंकि इस एरिया में स्पेशलाइज्ड सेल्स प्रेजेंट होते हैं जैसे फ्लोएम, तो ये जोन वाटर एंड मिनरल्स का अब्जॉर्प्शन करता है। अब ज़्यादा वाटर अब्जॉर्ब हो सके तो यहाँ प्रेजेंट होते हैं रूट हेयर्स, इसीलिए इस जोन को जोन ऑफ रूट हेयर्स भी कहते हैं। रूट हेयर ये यूनिसेल्युलर होते हैं। ये एपिडर्मल सेल्स ही होते हैं जो मॉडिफाई होकर रूट हेयर बनाते हैं। रूट हेयर के ऊपर वाले एरिया में ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें हम लेटरल रूट्स कहते हैं। So this is the full diagram of parts of root with points.